नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। साथियों, अभी तक जितने भी क्लासेस हो चुकी है आप उसमें अंदाजा आसानी से लगा पाए होंगे कि किस प्रकार का पैटर्न है एसएससी के एग्जाम का, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को रिपीट बाबा किया जा रहा है, कौन से क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट किया जा रहा है। इस पे आपको दिमाग लगाएगा तो कभी भी जीएस में आपको स्कोर खराब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को तब तक शेयर कर दीजिए आप लोग और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ आपके साथ। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सितंबर 2021 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को डैश से बढ़ाकर डैश कर दिया है। कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 65 से 70 वर्ष। कितना? 65 से 70 वर्ष कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? बताइए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो भारत की संसद, भारत की संसद कर सकती है। कौन? भारत की संसद। आयोग की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रमुख या मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन। क्या थी? जन थी। नेक्स्ट, अरुणा। ये क्वेश्चन ये था। अरुणा साई राम, टी एम कृष्णा और गायत्री गिरीश किस संगीत से या संगीत रूप से जुड़े हुए हैं? अरुणा साई राम, टी एम कृष्णा और गायत्री गिरीश। बताइएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो कर्नाटक संगीत से ये जुड़े हुए हैं कौन कौन? अरुणा साई राम, टी एम कृष्णा और गायत्री गिरीश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित
सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में से एक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है। चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िएगा। तो बंधन बैंक, कौन सा? बंधन बैंक। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक यानी कि लेटिस या अंतरिक्ष में बिंदुओं को नियमित पूर्णावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति से भिन्न होते हैं? किसने बताया था? चारों ऑप्शन को देखिए। तो अगस्टे ब्रावाइस ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड। चिल्का क्या है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का है। वेम्बनाड कहां है? तो ये केरल में है। 8, वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्थान ने रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? चार ऑप्शन है। सिडबी के साथ। किसके साथ? तो सिडबी के साथ किया गया था, सिडबी के साथ। नेक्स्ट, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे कहां पर? ये आपको स्टैटिक में अच्छा प्रश्न है। ये प्रथम पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो कहां पर? रोम में। रोम में प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अनेर, पंजाब और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइएगा। अनेर, पंजाब और बाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो तापी की सहायक नदियां हैं। किसकी? तापी की सहायक नदियां हैं अनेर, पंजाब और वाघूर। नेक्स्ट, अगर आप लोग आते हैं कि 1880 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है? ध्यान से चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट आइएगा कि वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण हुआ है? वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण हुआ? तो 40वां संस्करण हुआ है। क्या हुआ है? 40वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट, किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? चारों ऑप्शन को एकदम एक एक करके ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। बायोमास के रूप में। किसमें? बायोमास के रूप में मापा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को कितने समूह में शामिल किया गया है या कितने समूह में बांटा गया है? तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और आर्टिकल कितना से 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में आते हैं। बताइएगा। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कथक यूपी से है और 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है। क्या कहते हैं? घराना, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों का नाम बताइए। उन 3 शहरों का नाम बताइए। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। तो एक तो बनारस घराना आप लोग को याद होना चाहिए, एक जयपुर घराना और एक लखनऊ घराना। 3 घराना है, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। तीनों को रिपीट कर लीजिएगा, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। नेक्स्ट आते हैं कि करसन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो परमहंस मंडली। कौन? परमहंस मंडली। सुनिएगा ध्यान से, अनाउंसमेंट वही है कि जो भी एसएससी के हमारे विद्यार्थीगण हैं, जितने भी साथी हैं, सभी सुनिएगा ध्यान से कि जो जीएस में आपको प्रॉब्लम होता है, तो जीएस का पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन
कोर्स जो कि मात्र 100 रुपए में लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो इसके लिए आप सभी को ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पे जाकर के इस बैच को परचेस करना है। अगर बैच का कीमत अगर वहां पे 200 दिखता है तो आप लोग ज्ञान सर जैसा लिख रहे हैं, एकदम बीच में गैप नहीं देना है, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कीजिएगा। 50% डिस्काउंट के साथ 99 या 100 मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी एप्लीकेशन पर मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च किया गया है। अगर ये भी यदि आपको 100 में दिखता है तो आप इसमें भी ज्ञान सर कूपन कोड लगा दीजिएगा और इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों कोर्स को लेकर के आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 घंटा बिताइए, आपका जीएस में स्कोर हमेशा बेहतर ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आगे। जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देश द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास। ये क्या था? तो ये सेकंड का था। ये किसका था? सेकंड का था। नेक्स्ट आते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलरमेल वल्ली, क्या नाम है? अलरमेल वल्ली, जो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली की भी प्रतिपादक हैं ये? अलरमेल वल्ली, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो ओडिसी, कथकली और आपको कहां पर? केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक यूपी में। नेक्स्ट, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी है? पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी है? कौन सी थी? चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? तो इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये। नेक्स्ट आइएगा आप लोग, तो मिलान करिएगा इसको, ठीक है। एक तरफ राज्य और जनसांख्यिकीय विशेषताएं। केरल में क्या है? ठीक है, केरल में क्या है? हरियाणा, गोवा में क्या है आपका? तो जानते हैं कि केरल में उच्चतम लिंगानुपात, तो ए यहां भी नहीं, ए यहां भी नहीं है। हरियाणा में आप जानते हैं न्यूनतम लिंगानुपात, क्लियर यहां तक? तो 2 का बी नहीं है। और सी में क्या है? गोवा में क्या है? तो नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा है। ये तीनों फैक्ट याद करेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर पी बाई क्यू को भी देके याद कर जाते हैं तो बहुत सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो अलाउद्दीन हसन, कौन था? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो वुड डिस्पैच का जो नियम आया था 1854 में आया था। 1854 में आया था। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का पूछ रहा है। और ये भी आपको स्टैटिक जीके में सम पढ़ा है। जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है वो जो आपका एसएससी का बैच बोल रहे हैं उसमें सबका सब पढ़ा हुआ है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं गया है। तो आप एक बार तो जरूर आप उसको लेके पढ़ेंगे। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से। पहला, हिस्टिडीन वृद्धि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी, वेलिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। सी, लाइसिन सामान्य वृद्धि और मांसपेशियों के टर्नओवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी, हिस्टिडीन एक आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है और वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो वेलिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। यही आपको क्या है? तो असत्य है। नेक्स्ट आते हैं अगले सेट में हम लोग, ध्यान से। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी?
बताइए किसका? तो कृषि ऋण के लिए आप किसको जानते हैं? नाबार्ड को जानते हैं। सिंपल बात यह है। 12 जुलाई 1982 को नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला एक महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? ध्यान से, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आगे आइए। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है, भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ डैश को पुरस्कार प्रदान किया है। तो कृषि उद्यमियों को, किसको? कृषि उद्यमियों को। नेक्स्ट आगे आइएगा। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो 3 बार, ठीक है, 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे आइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 23 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धीरे धीरे सभी आर्टिकल्स को पे कमांड आपको करना होगा। वैधानिक तरलता अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में डैश का एक अंश रखना आवश्यक होता है। चारों ऑप्शन है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो कुल मांग और सावधि जमा। ध्यान से, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? किसमें? किस प्रकार के भोजन बनाने की विधि में? तो स्पीड रोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के मद्देनजर से। ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हम लोग। तो क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा, ध्यान से, दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए। दीवान ए इंसा का विभाग का प्रमुख था कौन? तो दबीर ए खास। कौन? दबीर ए खास जो था वह दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख हुआ करता था। एंटोनी लेवोजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके यानी कि मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किए, जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं? कब आया था यह प्रस्ताव में? तो 1787 में। कब? 1787 में ये आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? सीता देवी, शाश्वती सेन, उर्मिला नागर, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू और स्वप्न सुंदरी सी, कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह और किरण सहगल। अलरमेल वल्ली, मालविका सरुकई और सुचेता चापेकर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा, क्या नाम था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट, दीपिका पल्लिकल डैश से जुड़ी हुई है। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? चारों ऑप्शन को ध्यान से दिखेगा। तो वे स्क्वैश से, और ये दिनेश कार्तिक की पत्नी भी है जो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते जाइए आप सभी लोग। तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किसमें की गई है? चारों ऑप्शन को ध्यान से दिखेगा। द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट, भोरताल नृत्य डैश में प्रसिद्ध है? भोरताल कहां का है? भोरताल ध्यान से, तो भोरताल असम। भोरताल कहां पर? असम में यह नृत्य है। नेक्स्ट, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक कहां पर है? केरल में है। तो ए से शुरुआत इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग को घटते क्रम में देखना है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना कार्य आरंभ किस वर्ष किया था? यानी कि किस वर्ष में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था? NHAI ने 18 नंबर 1995 में आरंभ किया था। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो 7 जनवरी 2023 को राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो प्रोफेसर SR निरंजना ने जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? बताइएगा, किस जंतु संघ में जो शरीर होता है वह सिर में, वक्ष में और उदर में विभाजित होता है? तो ऑर्थोपोडा, सिंपल सा जवाब है ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा संघ भी है। बताइएगा, आकार यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम क्या है? तो आकार में सबसे बड़ा कौन? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर कौन आता है? तो प्रशांत महासागर के बाद आता है अटलांटिक महासागर आता है। तो यहां पर देखिए अंटार्कटिक है, जबकि अटलांटिक होना चाहिए। हिंद महासागर है, नहीं होगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हिंदुस्तानी गायक पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो इनको कालिदास सम्मान दिया था। क्या? कालिदास सम्मान मिला था। सुनिएगा ध्यान से, जितने भी अनाउंसमेंट है सुन लीजिए। जितने भी SSC के हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी साथीगण हैं, जिनको GS में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण आप एग्जाम में पीछे रह जा रहे हैं या फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप ये पूरा का पूरा GS का जो कोर्स है मात्र और मात्र 100 रुपए में परचेज कर लीजिए। अगर वहां पे कीमत अगर आपको 200 दिखे तो आप ज्ञान सर, ऐसे ही आपको स्पेस नहीं देना है, ज्ञान सर कूपन कोड लगाएगा, 50% डिस्काउंट मिलकर के 100 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी एप्लीकेशन पे मात्र 50 रुपए में आप लोग के लिए 50 मॉक टेस्ट भी लाया गया है। तो अगर आपको एप्लीकेशन पे ये भी 100 रुपए में दिखे तो आप फिर से ज्ञान सर कूपन कोड लगा लीजिएगा बिना गैप का। तो इसमें 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। दोनों को लेकर के आप मात्र 5 से 6 आवर हमारे साथ दीजिए, आपको GS में स्कोर काफी बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी PYQ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक भी आपको उससे बाहर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक बार बेहतरीन, आप एक बार उसको लेकर के पढ़िए, बिलीव तभी आपको होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, काल बैसाखी डैश में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। काल बैसाखी तो सिंपल सा, ये असम में और बंगाल में आता है। कहां पर? बंगाल और असम में काल बैसाखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। काल बैसाखी बंगाल और असम में।
नेक्स्ट आइएगा, तो 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रहण है? बताइएगा। तो अथर्व वेद में है। किसमें है? अथर्व वेद में है। चलिए, तो इसके साथ आपका ये भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, और तब तक आप इसको लगातार रिवाइज करिएगा, लगातार आप इसको देखिए, क्योंकि कम समय में अच्छा से अच्छा चीज है। आप एक बार इसको नॉर्मली देखिए, फिर 1.5 पे देखिए, फिर एक बार 2.2 पे देख लीजिएगा, 2 पे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप 3 बार जब 3 सेक्शन में रिवीजन करिएगा ना, तो आपको कहीं भी प्रश्न में एग्जाम में दिक्कत नहीं हो सकता है कि यही सब प्रश्न में से उठ करके इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, लगातार से पढ़ाई करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं हम, और जय हिंद।